अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल ये ब्लैकमेल वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है। आजकल वीडियो में इसके बारे में एक बंदा जा रहा है, ये दोस्त बैठे हुए हैं। एक ने बोला ये कौन है, दूसरे ने बोला ये हमारे बड़ा पड़ोसी है और लड़कियों के साथ बात करने का बहुत शौक है, चलो इसको फंसा देंगे। फेक आईडी से इसने मैसेज किया, उसने रिप्ले करवा दिया। अभी इसने कहा कि वॉइस मैसेज करो, ये लड़की की आवाज़ में वॉइस मैसेज करता है बंदा। इधर ये जो बंदा है ये तो हैरान होता है, सच में तो लड़की है, खुश भी होता है। 2 हफ्ते बाद ये जा रहा है, इस तरह गपशप लगाता है और टाइम गुजरता जा रहा है। और 20 दिन बाद ये बंदा इसको कॉल करता है। जैसे इसको कॉल करता है तो ये कहते हैं कॉल आ गया। ये जल्दी लड़की की आवाज़ में इसके साथ बातें करता है। उसको यकीन होता है कि यार ये तो सही दोस्त बन गया, चलो अभी फिर बात करेंगे। 2 महीने बाद ये बंदा है ना गुड मॉर्निंग मैसेज करता है, ये कह रही है इसका मैसेज आ गया। ये दूसरा दोस्त इसका बोल रहे यार इसको फंसाना है, इसको ओपन पिक्चर प्राइवेट पिक्चर मांग रहा है। इसने मैसेज किया कि आपने जो प्राइवेट पिक्चर है वो उसको भेज दो। ये हैरान हो गया कि क्या ये मांग रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन ये कहते कोई बात नहीं, चलता है ये सब कुछ, अभी भेजता हूँ। बंदा गया है, 10 मिनट बाद इसने पिक्चर भेज दिया है, सेंड किया उसको। ये कहते चलो काम हो गया, अभी दोनों खुश हो गए। 2 दिन बाद बंदा जा रहा है रास्ते में, इसने आवाज़ दिया रास्ते में इधर आओ, और फोन निकाल लिया और इसकी जो तस्वीर हुआ है इसको दिखा दिया। बंदा हैरान हो गया कि ये क्या हुआ है, तो उसको ये सारी चीज़ याद हो गया। उसको इसने बताया कि ये बात हम तीनों के दरमियान है, 1 लाख रुपए दे दो और ये वीडियो मैं डिलीट करूँगा, वरना ये वायरल कर दूँगा और आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बंदा बहुत परेशान हो गया, कहते मेरे पास 1 लाख रुपए अभी कहाँ से लेकर आऊँ। घर आ गया है, इसको बिल्कुल सब कुछ मज़ा नहीं देता है और इन बातों के बारे में सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया है। आते हैं वो अपने वालिद के साथ, उससे बोलते हैं मुझे फीस और 3 महीनों का 1 लाख रुपए खर्चा दे दो। इसने पैसे दिया और कहा कि बेटा थोड़ा गुजारा करो। ये आ गया, उनको 1 लाख पैसे दिया और बोला कि ये वीडियो डिलीट करो। इसने डिलीट किया है, लेकिन बोला कि इसके पास भी है दूसरे बंदे के पास, ये कहते दूसरे से भी डिलीट करो। दूसरे ने बोला मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मैं फिर डिलीट करूँगा। ये कहते हैं मेरे पास और पैसे नहीं है। ये कहते हैं अगर 3 दिन में पैसे नहीं आए तो ये मैं अब वायरल कर दूँगा, पोस्ट कर दूँगा। ये बंदा हैरान हो गया, अभी घर आया रो रहा है। अब इसके वालिद साहब आ गया और इसने पूछा कि ये बेटा क्या हुआ है तुमको। तो बंदे ने क्या कि मुझसे एक गलती हो गया है। वो कैसे गलती? उसने बोला यार ये सारा जो कहानी स्टोरी उसने बयान किया अपने वालिद साहब को, इस तरह मेरे साथ हुआ, 1 लाख रुपए मैंने दिया, अभी 5 लाख रुपए मांगता है। ये कहते हैं पागल है, मैं क्या करूँ। ये कहता है अगर हमने 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए नहीं दिए 3 दिनों में तो ये पोस्ट करेगा वीडियो और हमारी इज्जत का सवाल है। इसके वालिद कहते हैं कि मैं कभी किधर से ढूंढूं 5 लाख रुपए, लेकिन चला गया वालिद साहब अपने रिश्तेदारों के पास, उससे पैसे मांगा है, 5 लाख रुपए कर्ज मांगा है। उसने कहा 5 लाख रुपए तो नहीं है लेकिन 50,000 मिल जाएगी। ये कहते जितने होगी उतने दे दो। 50,000 ऐसे लिया, 50,000 दूसरे से लिया, इस तरह सारे से इकट्ठा करके थोड़ा पैसे जमा किया इसने बोला बाबू वालिद साहब को बोला क्या हो गया। इसने कहा 1 लाख रुपए मैंने मिल गया। वो कहते हुए 5 लाख रुपए, वो कहते मेरे पास और नहीं है, मैं खुद को तो नहीं बेच सकता हूँ। 3 दिन बाद ये दोनों बाद रोज़ फिर इसको कॉल करता है और वार्निंग देता है कि वो पैसे 5 लाख रुपए दे दो वरना वीडियो को पोस्ट करता हूँ। बंदा हैरान हो गया, उसको सारे ये बातें सोच ये सब कुछ याद हो गया। सारे कोशिशों के बावजूद इसके पास 5 लाख रुपए हैं। नेक्स्ट डे ये बंदा आ गया और कहा कि वो लड़का जो हमने ब्लैकमेल कर रहा था उसको हार्ट अटैक हो गया है। इसने बोला जल्दी से वीडियो डिलीट करो और जाओ यहाँ से। ये क्या हुआ। 3 दिन बाद इसके वालिद साहब इसके कब्र पे मज़ार पे गया है और रो रहा है कि ये किया गया आपने, कि कौन सी चीज़ की कमी थी। तो दोस्तों आज के दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही, कोशिश करें इससे रहना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, इस चीज़ों में नहीं रहना चाहिए। फिर आप भी जितने ट्राई करोगे आपकी बात से बाहर होगा और आखिरकार आपकी जान और आपके ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा धचका मिल जाएगी।
तो इसलिए इससे बच रहना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।